क्या बात है नेहा, तू चुपचाप यहाँ क्यों बैठी है? बोलती क्यों नहीं? रेस की प्रैक्टिस में भाग नहीं लेना है क्या? जानती है ना, अगले हफ्ते स्पोर्ट्स डे है। पता नहीं सोनिया, मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या पहले कभी नहीं हुआ? क्या बताऊँ तुझे, कल शाम से ये हो रहा है। मुझे अपने आप से घिन आ रही है। लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। जाने क्या बह रहा है वहां से। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। कपड़ों पर भी दाग लग रहे हैं। मैं समझ गई, पर तू परेशान क्यों होती है? ये तो सब लड़कियों के साथ होता है इस उम्र में। सबके साथ होता है? तो क्या तेरे साथ भी? हाँ, 3 महीने पहले मुझे भी ये शुरू हुआ था। तब से हर महीने होता है। क्या तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? क्या तुझे चिंता नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तू कहेगी तो क्या मैं तेरी बात मान लूंगी? अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं मानेगी पर दीदी की बात तो मानेगी ना। तो उन्होंने तुझे ये सब बताया? मुझे ही नहीं, बस्ती की कई लड़कियों को उन्होंने बताया है इस बारे में। तू भी दीदी के पास चल। वो तो अरे ये सब हुआ था तो मुझे बताती ना, मैं उपाय बताती तेरे को। बोल, मुझसे क्यों नहीं कहा? वो तुमसे कहने में शर्म आ रही थी। और अब उस दीदी के पास जाने में शर्म नहीं आ रही? वो तो सोनिया ने मुझसे कहा कि दीदी इस बारे में पूरी जानकारी देंगी। हाँ, और जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं ना। अच्छा, पहली बात सुन, जब तक ये सब बंद ना हो जाए तब तक तू रसोई घर में नहीं जाएगी। हाँ, क्यों माँ? अरे इन दिनों इस बात की सावधानी रखी जाती है। तो ठीक है नेहा, हम शाम को जरूर चलेंगे तुम्हारी दीदी के पास। मधु बहन, आपने अच्छा किया जो नेहा को लेकर यहाँ पर चली आई। इसके लिए भी मुझे नेहा ने ही तैयार किया है दीदी। हाँ, मुझे नेहा के बारे में सोनिया ने बताया है। नेहा जैसी लड़कियों को इस बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुझे तो इसने कुछ बताया ही नहीं। तो आप ही पहले नेहा को बता देती इस बारे में, ताकि ये बेकार की परेशानी और चिंता में नहीं पड़ती। तो क्या मुझे पहले बता देना चाहिए था? हाँ मधु बहन, लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो माँ या फिर बड़ी बहन का फर्ज होता है कि वो उसे माहवारी के बारे में बताए, उसे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करे, ताकि वो इसे सामान्य रूप से स्वीकार करे और किसी उलझन या तनाव में ना पड़े। आपने ठीक कहा दीदी, लेकिन अब तो आप ही बता दीजिए इसे सच्ची बात। देखो नेहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कोई भी लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर में अंदरूनी बदलाव भी होते हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये अंदरूनी बदलाव कौन से होते हैं दीदी? देखो, किशोरावस्था में पहुंचने पर लड़की के मस्तिष्क की एक विशेष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन पैदा होने लगता है, जो खून के दौरे के साथ अंडाशय यानी ओवरी में पहुंचता है। ये अंडाशय यानी ओवरी गर्भाशय नली यानी फिलोपियन ट्यूब द्वारा बच्चेदानी यानी यूट्रस और आगे योनि मार्ग यानी वजाइना से जुड़े होते हैं। अंडाशयों यानी ओवरी में अनेकों अंडे होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। इसके अलावा अंडाशय से एक विशेष तरल पदार्थ बच्चेदानी तक पहुंचता है और उसे मजबूती देता है। हर महीने अंडाशय से एक अंडा विकसित होकर बच्चेदानी तक पहुंचता है। अगर इनमें से किसी अंडे का पुरुष शुक्राणु यानी स्पर्म से मेल हो जाए तो वो भ्रूण यानी फीटस के रूप में पलने लगता है, और अगर ऐसा ना हो तो ये अंडे और बच्चेदानी को मजबूती देने वाला तरल पदार्थ योनि मार्ग यानी वजाइना के रास्ते बाहर जाते हैं और यही माहवारी होती है। तो हमने जाना कि इन अंदरूनी बदलाव की वजह से माहवारी होती है
जो 3 से 7 दिन तक रहती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा या कम दिनों तक भी हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ही समय पर नहीं होती। माहवारी की शुरुआत 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। दीदी, मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है? नेहा, मासिक चक्र को पहली माहवारी के पहले दिन से अगली माहवारी के पहले दिन तक गिना जाता है। आमतौर पर माहवारी चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन बालिग अवस्था में 21 से 35 दिन और किशोरावस्था में 26 से 32 दिन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ दीदी कि माहवारी शुरू होने की तारीख बदल भी सकती है। नेहा, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर एक माहवारी समाप्त होने के 28 दिनों के बाद अगली माहवारी होती है, लेकिन शुरुआत में ये जल्दी या देर से भी हो सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये बाद में नियमित हो जाती है। इसके लिए अच्छा होगा कि हर लड़की अपनी माहवारी का एक कैलेंडर रखे, ताकि माहवारी के समय और इसके दिनों का ख्याल रखा जा सके। ऐसा करने से यदि मासिक चक्र में कोई असामान्य बदलाव आता है तो हम डॉक्टर से जांच करा सकते हैं। तो हमने जाना कि माहवारी तुम्हारे स्वस्थ विकास की निशानी है। ये एक सामान्य बात है और इससे ना तो घबराने की जरूरत है और ना शर्मसार होने की।